दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2025 के बारे में, ठीक है ना? तो आज के वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। कितना? तो इंग्लिश का 100 ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, मतलब कि एग्जाम में आने के ज़्यादातर चांस है, ठीक है ना? इसका पेपर कितना नंबर का होता है? तो पेपर इंग्लिश का पेपर 10 नंबर का होता है, ठीक है ना? इंग्लिश के पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है, मतलब कि सब पेपर एक साथ ही होगा, पर उसमें क्वेश्चन कितना रहेंगे? इंग्लिश के पेपर से 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो PYQ है, ठीक है ना? इसी में से आएगा एकदम 100%। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए प्यारे साथियों, हम लोग देखते हैं 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, है ना, जो कौन कौन से हैं और आपके एग्जाम में कौन इम्पोर्टेंट है। प्यारे साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने दोस्तों के पास ग्रुप में सभी जगह क्या कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? अपने सभी दोस्तों के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर एक जगह आप क्या कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए। इस क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये जो क्लास होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? कम से कम 10, देखिए 10 मार्क्स का इसमें आपका तैयारी होगा। ये आप मत समझिएगा कि बिहार बोर्ड का है, कि 10 नंबर का अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 10 नंबर छोड़ दीजिएगा तो ऐसे ही 90 नंबर हो गया, ठीक है ना? 90 नंबर में आप कितना लाइएगा? नहीं ला पाइएगा। तो इसीलिए 10 नंबर ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हिंदी का, ठीक है ना, हिंदी का, फिर GK GS का एकदम एकदम VVI क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है ना? लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जा देख लीजिएगा। हिंदी का पेपर हो चुका है आपका, फिर हो गया GK GS का और साइंस का, तीन सब्जेक्ट का आपका तैयारी करा चुके हैं, ठीक है ना? 100 उसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, सभी का तैयारी हो चुका है। और भी वीडियो आपको आगे मिलेगा। अगर आप अभी पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आप जाके देख लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न आपका, पहला प्रश्न, साइनोनेम ऑफ ब्रेव। साइनोनेम ऑफ ब्रेव, पहले समझिए कि साइनो का मतलब क्या होता है। आप हिंदी में सोच जानते होंगे कि पर्यायवाची शब्द, क्या प्यारे साथियों, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होता है सर? पर्यायवाची का मतलब होता है सेम टू सेम, है ना? जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम एगो दूगो, मतलब दो तीन गो नाम होता है, ठीक है ना? कितना? दो तीन गो नाम, दो तीन गो नाम से पुकारा जाता है। सेम वैसे ही पूछा जाए, साइन पर्यायवाची होता है, ठीक है ना? अब कह रहा है ब्रेव का मतलब क्या क्या हो सकता है, ब्रेव का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? तो ब्रेव का मतलब हो जाएगा आपका, ब्रेव का मतलब हो जाएगा कोरेजियस। क्या हो जाएगा? कोरेजियस, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। जैसे कि देखिए, आप सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं? दिनकर, भास्कर, रवि, प्रभाकर, ऐसे अलग अलग नामों से जानते हैं ना? वैसे ही साइनोनिम का मतलब होता है सेम, मतलब उस व्यक्ति का नाम कितना हो सकता है या फिर वो उस वस्तु का कितना नाम हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनो। और एक होता है एंटो, ठीक है ना? एंटो यानी कि उल्टा शब्द, है ना, मतलब उसका अपोजिट, ठीक है ना? एंटो का मतलब अपोजिट, साइनो मतलब सेम सेम और एंटो। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, 2 नंबर को। 2 नंबर, एंटो ऑफ एंशियंट। एंटो ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है ना? और मॉडर्न यानी कि आधुनिक, ठीक है ना? मॉडर्न यानी कि आधुनिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से आपको रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग बताना, ठीक है ना? रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो रिसीव का क्या होता है? RECEIVE, रिसीव। इसमें देखिए तो ये सब किधर दिया गया है? RECEIVE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसमें? सी में क्या दिया गया है? तो रिसीव का करेक्ट मीनिंग दिया गया है, तो आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, 4 नंबर को देखेंगे। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, ठीक है ना? अब इसमें बताना है डैश में आपको क्या भरेंगे, कौन सा सूटेबल रहेगा। तो याद रखिए कौन सा। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, क्या हो जाएगा? फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना? ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का बहुवचन क्या हो जाएगा? चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है? तो चिल्ड्रेन होता है। क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर कि आई डैश टू स्कूल एवरी डे। आई डैश टू स्कूल एवरी डे, हम लोग प्रतिदिन क्या स्कूल क्या करते हैं? जाते हैं, यानी कि आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू
गो आपका भराएगा, ठीक है ना। जो आपको डैश दिया गया उसमें क्या भराएगा, तो गो भराएगा, ठीक है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब हुआ कि मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ, तो विद्यालय जाता हूँ। चलिए प्यारे साथियों 7 नंबर देखेंगे, चेंज इनटू द पास्ट टेंस सी सिंग्स वेल। कह रहा है जैसे कि प्रेजेंट टेंस में आपका दिया गया है, अब उसको चेंज किस में करना है, चेंज इनटू पास्ट टेंस, ठीक है ना। पास्ट यानी कि जो बीत चुका है उसमें करना है। तो पहले देखेंगे प्रेजेंट का ये कौन सा टेंस है, ठीक है ना, मतलब कि कौन सा, तो सी सिंग्स वेल, इसका सब मतलब क्या हो रहा है, सी यानी कि हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। वर्ब का सिंगुलर फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म क्या बताता है हम लोग को, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्या बताता है, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग किस में, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सी उसमें का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये आपका पॉजिटिव के लिए होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी आपका पॉजिटिव दिया गया है, तो यानी कि पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो देखिए सी क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना, सी का सी हो जाएगा, और सिंग को हम लोग सेकेंड फॉर्म में क्या कहते हैं, तो सेंग कहते हैं, सी सेंग वेल, सी सेंग वेल, देखिए तो किधर दिया गया है, सी सिंग वेल, ये गलत है, सी सेंग वेल, यानी कि बी नंबर में आपका एकदम एकदम करेक्ट आंसर दिया गया, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, विच इज अ नाउन, नाउन क्या है, इनमें से एक नाउन बताना है आपका, क्या हो जाएगा, क्या प्यारे साथियों क्या बताना है, तो नाउन बताना है। तो नाउन का मतलब क्या हो जाएगा, नाउन बताना है। देखिए देखिए नाउन क्या हो जाएगा, होनेस्टी हो जाएगा, होनेस्टी यानी कि ईमानदारी पूर्वक, ये क्या हो जाएगा आपका नाउन। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा, किसको, कौन सा, भाववाचक संज्ञा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे, ये देखिए जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सभी PYQ है, PYQ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, PYQ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप सभी इसका प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। चलिए 9 नंबर को देखते हैं, 9 नंबर को, वन वर्ड ऑफ फॉर अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ठीक है ना, वन वर्ड्स फॉर मतलब एक जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, तो बुकों का भंडार होता है, ठीक है ना, जहाँ पर बुकों का क्या होता है, वेयर बुक्स आर केप्ट, यानी कि बुकों का समूह होता है, भंडार होता है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी में क्या कहते हैं, बहुत सारा बुक होता है, ठीक है ना, तो वही पूछा गया है। और पैलेस वेयर बुक्स आर केप्ट, यानी कि जहाँ बुकों का क्या हो, किताबों का भंडार हो, समूह हो, उसे लाइब्रेरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे, ऑपोजिट ऑफ विक्टोरी, विक्टोरी का उल्टा बताना है, तो विक्टोरी यानी कि जीत, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हार, यानी कि देखिए हार को क्या बोलते हैं, डिफीट बोलते हैं, डिफीट यानी कि हार जाना। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। विक्ट्री का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डिफीट हो जाएगा, यानी कि डिफीट का मतलब हार जाना। चलिए प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 11 नंबर, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज नो, इसमें नो आर्टिकल लगेगा, ही नो आर्टिकल, क्योंकि देखिए ऑनेस्ट क्या है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये उसका क्या, उसका गुण के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, तो जिस चीज़ को हम लोग गिन नहीं सकते उसमें कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ही इज डैश, ही इज नो आर्टिकल, ठीक है ना, नो आर्टिकल, या फिर देखिए ऑनेस्ट में एक ये भी हो सकता है, एन आर्टिकल भी हो सकता है ना, तो कहीं कहीं आपको एन भी दे देगा, ठीक है ना, कहीं कहीं एन भी दे देगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना है। 12 नंबर को देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न को, आइडेंटिफाई द वर्ब सी राइट्स अ लेटर, यानी कि सी राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस में आपको वर्ब चूज करना है। तो वर्ब क्या है, तो वर्ब आपको क्या करना है प्यारे साथियों, चूज करना है। आइडेंटिफाई यानी कि खोजना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, राइट्स, राइट्स यानी कि लिखना, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 12 का सही जवाब हो जाएगा, बी, ठीक है ना, 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, यानी इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है, पैसिव वॉइस आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, दे प्लेड क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम, ठीक है ना,
दे किस में चेंज हो जाता है? तो देम में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। फास्ट इज एन, ए और एन। फास्ट इज ए और एन। फास्ट क्या हो जाएगा? तो फास्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो फास्ट याद रखिएगा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। साइनो ऑफ हैप्पी, यानी कि हैप्पी को, खुशी को हम क्या, मतलब जो व्यक्ति खुश रहता है उसको हम और क्या नाम से बता सकते हैं? तो साइनोनेम ऑफ, ठीक है ना, साइनोनेम ऑफ हैप्पी। हैप्पी को दूसरा आनंद। आनंद का मतलब भी क्या होता है? आनंद का मतलब भी खुश होते हैं, तभी व्यक्ति क्या करते हैं? आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सही है? तो याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर सिंगुलर फॉर्म होता है। यानी कि क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सभी में क्या है? सभी में ही है, ठीक है ना, ही है। अब जानेंगे कि कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और कब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, यानी कि 5वां नंबर, ठीक है ना, एस और ईएस वाला, ठीक है। चलिए देखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल, यानी कि ही गोज टू स्कूल। क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। विच इज अ प्रोनाउन। विच इज अ प्रोनाउन, ठीक है ना, प्रोनाउन कौन सा है? इनमें से प्रोनाउन कौन हो जाएगा? तो ही, विच इज द प्रोनाउन, ही आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। एंटो ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का उल्टा आपको बताना है। ब्यूटीफुल का उल्टा बताना है। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, और युगली, युगली मतलब क्रूर, ठीक है ना, जो अच्छा से बात ना करे, युगली उसको बोलते हैं, ठीक है ना। युगली यानी कि क्रूर होता है, जो गुस्से वाला होता है। प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट डैश टेंस, ठीक है ना। सन क्या होता है? राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना, राइजेज इन द ईस्ट डैश टेंस। यह कौन सा टेंस से आपसे पूछा जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कौन सा टेंस है? तो कभी भी हम लोग सत्य अंश, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ही इज अ ब्रेव बॉय। ही इज अ क्या है? ब्रेव बॉय है, ठीक है ना। इसमें क्या बताना है? तो आइडेंटिफाई आपको चूज करना है, ठीक है ना। इसमें आइडेंटिफाई यानी कि चूज करना है। इसमें एडजेक्टिव कौन हो जाएगा? इसमें एडजेक्टिव कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? इसमें एडजेक्टिव कौन हो जाएगा? 20 का सही जवाब बताइएगा। 20 का सही जवाब यानी कि ब्रेव हो जाएगा। ब्रेव क्या हो जाएगा इसका? ब्रेव क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका इसका ब्रेव, ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं, ठीक है ना। 21 को कह रहा है कि वन वर्ड फॉर हु वन वर्ड ऑफ फॉर वन हु टेल्स लाई। जो झूठ बोलता है उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए एक क्या है प्यारे साथियों? शब्द पूछा गया है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लियर, ठीक है ना। जो झूठ बोलता है, टेल्स लाई, यानी कि जो झूठ बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल, माउस का मतलब क्या होता है? चूहा। माउस का आपको प्लूरल बताना है। तो माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा माउस का प्लूरल होता है माइक, ठीक है ना, माइस या फिर माइक पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब आप कितने बच्चे क्या करेंगे? एस या फिर ईएस लगा देंगे। क्या करते हैं? प्लूरल का जब बात होता है तो एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो माउस को कितने बच्चे बोले होंगे कि ये नंबर सर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, पर ये गलत है। ये नंबर आपका नहीं होगा, आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। माउस का जब आप प्लूरल कीजिएगा तो उसका माइस आता है, ठीक है ना, माइस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। ही इज टेलर देन मी। ही इज टेलर देन मी। डिग्री ऑफ कंपेरिजन। डिग्री ऑफ क्या है? कंपेरिजन है ना। ही इज टेलर देन मी। ही इज टेलर देन मी। डिग्री ऑफ कंपेरिजन। डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कंपेरेटिव, ठीक है ना, कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। अपोजिट ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड का क्या बताना है, उल्टा बताना है। तो फ्रेंड यानी कि जो मित्र तो हो, और इनेमी यानी कि जो दुश्मन होता है। तो इनेमी आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे। आइडेंटिफाई द कंजक्शन सी इज पुअर बट होनेस्ट। सी इज पुअर बट वो क्या है, ऑनेस्ट है। बट वो क्या है, तो ऑनेस्ट है। तो ये क्या कर रहा है, कंजक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी कि बट आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बट, यानी कि बट आपका क्या कर रहा है, तो पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। चलिए प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 26 को देखेंगे। आई मेट हिम डैश द पार्क। आई मेट हिम डैश द पार्क बताना है। तो आई मेट हिम डैश द पार्क, यानी आई मेट हिम इन द पार्क, इन द पार्क, ठीक है ना। पार्क में क्या हुए थे, मिले हुए थे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखेंगे। द काउ गिव्स मी अस मिल्क। द काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है ना। इसको क्या करना है, पैसिव बनाना है, ठीक है। क्या करना है, पैसिव बनाना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट पास्ट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में इसका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो द काउ इज गिवन बाई, मिल्क इज गिवन बाई द काउ। मिल्क क्या हो जा रहा है, दूध किसके द्वारा, तो गाय के द्वारा दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे। 28 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्वायरमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। साइनो ऑफ स्ट्रॉन्ग, साइनो ऑफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत का क्या बताना है, साइनो बताना है, यानी कि सेम पर्यायवाची शब्द। तो पावरफुल यानी कि जिसके पास पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे कि ही हैज डन हिज वर्क टेंस। ही हैज क्या करता है, वो डन क्या करते हैं, तो काम को कंप्लीट कर देते हैं। यह कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 31 को देखेंगे। एंटो एंटो ऑफ गोल्ड, एंटो ऑफ गोल्ड बताना, ठीक है ना। यानी कि उल्टा नाम बताना है गोल्ड का दूसरा नाम कोल्ड है, ठीक है ना। कोल्ड दिया है, कोल्ड यानी कि ठंडा होता है, और इसका एंटो पूछा तो हॉट हो जाएगा, हॉट यानी कि गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। 32 को देखेंगे प्यारे साथियों कि सी इज रेडी अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, यानी कि ये कौन सा टेंस है ना। तो ये काम क्या हो रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33 को देखेंगे। वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु राइट्स बुक, जो किताब लिखता है उसको क्या बोलते हैं, तो ऑथर यानी कि लेखक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑथर यानी कि लेखक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, ऑथर बोलते हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 34 पर कि द अपोजिट ऑफ काइंड, यानी दयालु का अपोजिट बताना है। तो क्रूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रूल यानी कि घमंडी, ठीक है ना, क्रूल यानी कि घमंडी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 35 पर आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट द बर्ड इज फ्लाइंग। आइडेंटिफाई क्या करना है, खोजना है द सब्जेक्ट, ठीक है ना। द बर्ड आर प्लेइंग, पक्षी क्या हो रही हैं, तो उड़ रही हैं, पक्षियाँ क्या कर रही हैं, तो उड़ रही हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, चूज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ठीक है ना। तो कौन, तो द बर्ड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 की तरफ कि सी वाज राइटिंग अ लेटर। वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रही थी, तो एक पत्र लिख रही थी, वह एक पत्र लिख रही थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह इसको वॉइस कौन सा है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, पैसिव में आपको कन्वर्ट कर देना है। चलिएगा प्रश्न संख्या 37 की तरफ। वाट इज द प्लूरल ऑफ टीथ, टूथ, ठीक है ना, प्लूरल ऑफ टूथ, ठीक है ना। टूथ का क्या करना है, प्लूरल आपको बताना है। तो 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा, टूथ का प्लूरल होता है टीथ। क्या होता है, टीथ यानी कि दांत होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। साइनो ऑफ फास्ट, साइनो ऑफ फास्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। साइनो ऑफ फास्ट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
साइनो ऑफ फास्ट यानी कि साइनो ऑफ फास्ट, फास्ट का मतलब जल्दी, यानी कि क्यूब का मतलब भी जल्दी होता है, ठीक है ना, क्यूब का मतलब भी जल्दी होता है। चलिएगा प्रश्न संख्या 39 की तरफ। आई बॉट अ पेन डैश इंक, आई बॉट अ पेन डैश इंक, ठीक है ना, आई बॉट अ पेन डैश इंक। तो 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो विदाउट विदाउट इंक, विदाउट इंक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। चूज द करेक्ट राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना, राम और श्याम क्या है, तो एक अच्छे दोस्त है, क्या है, एक अच्छे क्या है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर गुड फ्रेंड, आर गुड फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। आपका प्रश्न संख्या 41 का रहा है, देखिएगा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कौन सा वॉइस है, मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कौन सा वॉइस है, तो याद रखिएगा एक्टिव वॉइस, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। अपोजिट ऑफ द लव, मतलब प्यार का उल्टा क्या होता है, ठीक है ना, प्यार का उल्टा क्या होता है, तो हेट, हेट यानी कि नफरत करना, ठीक है ना, लव यानी कि प्यार करना, हेट यानी कि नफरत करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। सी सी डांसेज वेल, ये कौन सा टेंस है, सी डांसेज वेल, तो जब किसी भी जब सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आ जाए तो क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि या फिर सिंगुलर फॉर्म आया है तो यानी कि प्रेजेंट क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 44 को देखेंगे। 44 को देखेंगे कि आइडेंटिफाई नाउन इज ऑनेस्ट इन द बेस्ट पॉलिसी, इसमें क्या करना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस वाक्य में आपको नाउन क्या करना है, चूजना है, ठीक है ना, तो नाउन क्या हो जाएगा, 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में नाउन क्या हो जाएगा, नाउन, तो याद रखिएगा ऑनेस्टली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली क्या है, ईमानदारी क्या है, ये नाउन है, ठीक है ना, ऑनेस्टली आपका नाउन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 45 को देखेंगे। वन वर्ड ऑफ अ पैलेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर जानवरों को क्या किया जाता है, केप्ट यानी कि पाला जाता है या फिर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चिड़ियाघर यानी कि जू कहते हैं, क्या कहते हैं, जू यानी कि चिड़ियाघर, JOO जू यानी कि चिड़ियाघर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 46 से चूज द करेक्ट वर्ब दे दे डैश प्लेइंग, दे डैश प्लेइंग यानी कि चूज द हेल्पिंग वर्ब, तो दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आर क्या हो जाएगा, आर इज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। दे आर दे आर प्लेइंग यानी वे लोग खेल रहे हैं। प्रश्न संख्या 47 से आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, कल आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो यानी कि कल आने वाला, कल है ना, तो कह रहा है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिल्ली जाएंगे, कब जाएंगे, तो आने वाले कल, यानी कल हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे, तो ये किसका बात हो रहा है, फ्यूचर का बात हो रहा है ना, फ्यूचर, फ्यूचर का क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे हम लोग। 48 नंबर, द सन सेट्स इन द वेस्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, है ना, सेंटेंस की कौन सा ये, द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, ये कौन सा सेंटेंस का भाग है, कौन सा सेंटेंस का ये क्या है, तो भाग है, देखेंगे कौन सा सेंटेंस का भाग है, तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कौन सा हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 से ही इज माई ब्रदर, प्रोनाउन इज ही इज माई ब्रदर, इसमें प्रोनाउन बताइए, ही इज ब्रदर, इसमें प्रोनाउन बताना है, सब्जेक्ट बताना है आपको, तो ही पहला क्या है, ही, यानी कि ही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, एच और ही यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं प्यारे बच्चों। 50 को एंटम ऑफ क्लेवर, मतलब क्लेवर का क्या करना है, एंटम बताना, ठीक है ना, यानी कि उल्टा बताना है ना, उल्टा शब्द बताना है। क्लेवर, क्लेवर यानी कि मतलब क्या होता है, चालाक, क्लेवर यानी कि चालाक, ठीक है ना।
तो फूलिश यानी कि मूर्ख, चालाक का क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। फूलिश यानी कि मूर्ख हो जाएगा, ठीक है ना, जो मतलब नहीं चालाक हो। 50 प्रश्न आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। प्यारे साथियों 50 प्रश्न आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाफ क्वेश्चन आपका डन हो गया, ठीक है ना। हाफ क्वेश्चन था, बट अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए आप, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। सभी जगह अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे का प्रश्न भी देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु ट्रेज सिक पीपल, है ना, हु ट्रेज सिक पीपल, मतलब उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना इलाज कराने जाते हैं। ट्रीटमेंट किसके पास इलाज कराने जाते हैं, याद रखिएगा डॉक्टर के पास। किसके पास, कोई भी पर्सन जो बीमार होगा वो कहाँ पर जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा प्यारे बच्चों, तो डॉक्टर के पास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। 52 क्या कर रहा है, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, आइडेंटिफाई द वर्ब, मतलब वर्ब इसमें क्या करना है, ही स्पीक इंग्लिश वेल, है ना। इसमें क्या करना है आपको, वर्ब चूज करना है ना। आइडेंटिफाई यानी कि खोजना है, तो वर्ब का मतलब होता है काम। इसमें कौन सा काम कर रहा है, कह रहा है कि वह क्या बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलता है। इसमें बोलने का काम हो रहा है, यानी कि स्पीक। स्पीक क्या हो जाएगा आपका, और वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीक इज द वर्ब। प्रश्न संख्या 53 है। 53 नंबर, करेक्ट द प्लूरल ऑफ मैन, मैन का प्लूरल बताइए, तो MEN हो जाएगा, मैन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। एंटोमी ऑफ इजी, इजी मतलब क्या होता है, आसान। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इजी का मतलब आसान, तब डिफिकल्टी का मतलब क्या हो जाएगा, भारी। इजी मतलब आसान, तब डिफिकल्टी यानी में भारी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 को देखेंगे। द डॉग इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग, है ना। ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, ये देखिए कह रहा है कि द डॉग इज बार्किंग, यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ, कुत्ते जो क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। भौंक रहे हैं, ये काम क्या है, अभी भी जारी है। भौंक रहे हैं, रहा रही आ जाए तो प्रजेंट क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रजेंट यानी कि कॉन्टिन्यूअस। वो काम क्या है, अभी भी चल रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चल रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 56 को देखेंगे। ही इज डैश ओल्डर, ही इज ओल्डर डैश मी, ही इज ओल्डर डैश मी, है ना। तो ही इज ओल्डर देन मी, ही इज ओल्डर देन मी, है ना। ही इज ओल्डर देन मी, ठीक है। वह मेरे अपेक्षा क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। ही इज ओल्डर देन मी, वो मेरे से बड़ा है, या फिर मेरे से हाँ वही होगा, मेरे से बड़ा है। चलिए प्रश्न संख्या 57 को देखेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इट इज अ रेड बॉल। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, है ना, क्या करना, ऑब्जेक्टिव। तो इट इज अ रेड बॉल, इसमें विशेषता क्या बता रहा है, विशेषता, ठीक है ना। विशेषता, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषता, है ना। तो विशेषता क्या बता रहा है कि यह जो बॉल है वो कैसा है, लाल है, यानी कि रेड क्या हो जाएगा आपका, रेड आपका करेक्ट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, करेक्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 58 को। पैसिव वॉइस सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कुकिंग इज कुक, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर, क्या हो जाएगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। विच इज अ कंजक्शन, विच इज अ कंजक्शन, है ना। कंजक्शन इसमें कौन है, क्या कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या करता है, दो वर्डों को जोड़ता है। तो जैसे कि राम एंड श्याम, एंड क्या हो जाएगा आपका, कंजक्शन हो जाएगा, एंड आपका कंजक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा, एंड यानी कि कंजक्शन कहलाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। साइन ऑफ बीइंग, साइन ऑफ क्या होता है, बीइंग यानी कि शुरुआत करना, बीइंग यानी कि शुरुआत करना, नहीं, ठीक है ना। साइन ऑफ बीइंग यानी, तो बीइंग का मतलब क्या होता है, शुरू करना, और स्टार्ट का भी मतलब क्या होता है, शुरू करना। साइनो मतलब होता है पर्यायवाची, है ना, सेम टू सेम अर्थ निकलता हो। तो बीइंग का मतलब भी शुरू करना, और स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 को देखेंगे। चूज करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है ना। सही स्पेलिंग कौन सा है,
GUARD, गॉड, गॉड मीन्स कद्दू, GUARD, ठीक है ना, GUARD यानी कि सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा? GUARD, गॉड, गॉड मीन्स कद्दू होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 को देखेंगे, एनाटॉमी ऑफ पोलाइटली। पोलाइट का मतलब क्या? पोलाइटली का क्या बताना है? उल्टा शब्द बताना है। तब पोलाइटली मतलब विनम्र से। तो रूड, रूड मतलब क्या हो जाएगा? गुस्से में, है ना। रूडली, है ना। एक होता है पोलाइटली, एक होता है रूडली। तो पोलाइट का मतलब विनम्र और रूड का मतलब गुस्से में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 62 का सही जवाब याद रखिएगा, ए नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 63 को देखेंगे, व्हाट इज द जेंडर ऑफ क्वीन? क्वीन कौन सा जेंडर है? क्वीन कौन सा जेंडर है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मास्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर या फिर नेचर जेंडर। तो आपको क्वीन से किसका बोध हो रहा है? क्वीन से क्या बोलते हैं? रानी, है ना। क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी। रानी कौन होती है? तो गर्ल होती है, यानी कि फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब फीमेल यानी कि गर्ल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वीन कौन सा जेंडर होता है? तो फेमिनिन जेंडर होता है। प्रश्न संख्या 64 को देखेंगे, आई सॉ अ डैश ऑफ काउ। आई सॉ ऑफ डैश ऑफ काउ, ठीक है ना। आई सॉ अ डैश ऑफ काउज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आई सॉ अ हर्ड ऑफ काउ। आई सॉ ऑफ, एक मतलब मैंने गाय के बारे में, गाय को देखा और उसके बारे में सुना था, ठीक है ना। देखा था और सुना था। चलिए प्रश्न संख्या 65 को देखेंगे, वन वर्ड फॉर वन हु टीचर इन स्कूल। मतलब जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियसली बात है कि टीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो स्कूल में पढ़ाएंगे वो कौन होते हैं? टीचर होते हैं ना। टीचर ही ना आके पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। 66 नंबर अगला प्रश्न आपका है, ही रीड्स अ बुक एवरी नाइट। टेंस, ही रीड्स अ बुक एवरी नाइट। टेंस, है ना। टेंस बताना है। सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर सिंगुलर फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर, विच इज अ प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन बताइए कौन सा जगह? तो सी इज द प्रोनाउन। सी क्या हो जाएगा आपका? प्रोनाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं, ऑपोजिट। अपोजिट ऑफ क्या करना है? ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट, ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट, तो इसका क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है, उल्टा शब्द, है ना। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? तो उल्टा होता है, ठीक है ना। तो अपोजिट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। ट्रस्ट का आपको क्या बताना है? तो उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों, लाई हो जाएगा, ठीक है ना। लाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, लाई। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 69 को ही इज द डैश बाय इन द क्लास। वह क्लास में क्या है? वह क्लास में कैसा बच्चा है? तो ही इज द टेलेस्ट बॉय। टेलेस्ट, है ना। वह क्लास में सबसे बड़ा लड़का है, ठीक है ना। टेलेस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 70 को, चूज द करेक्ट आर्टिकल। चूज द करेक्ट आर्टिकल, है ना। ए एन द में से चूज करना है आपको। आई सॉ डैश एन एलिफेंट। मैंने क्या देखा? एक एलिफेंट देखा। पहला क्या है? ई है, तो यानी कि एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं, रवि रवि रन्स फास्ट, सब्जेक्ट इज। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो रवि क्या करता है? दौड़ता है। रवि क्या करता है? दौड़ता है। इसमें सब्जेक्ट आपको बताना है, तो रवि क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कौन दौड़ता है? तो रवि। रवि क्या करता है? दौड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, साइनो ऑफ जॉब। जॉब का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है, ठीक है ना। तो वर्क मतलब भी क्या होता है? जॉब मतलब भी काम, वर्क मतलब भी काम होता है। वर्क मीन्स भी काम होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 73, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, द पेन इज डैश बॉक्स। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, है ना। तो द पेन इज इन द बॉक्स। इन द बॉक्स क्या हो जाएगा? जो कलम है उसकी किसमें है? तो बॉक्स यानी डिब्बे में है। पेन कहाँ है? तो डिब्बे में है। चलिए प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं। आगे देखते हैं 74 नंबर, प्लूरल ऑफ फुट। प्लूरल ऑफ फुट यानी कि पैर का क्या बताना है? प्लूरल, तो फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीट होता है, ठीक है ना। पैर का जो
फुट का क्या हो जाएगा प्लूरल यानी कि फीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है। 75 द लाइन इज अ डैश एनिमल। लायन, ठीक है ना, लायन इज द डैश एनिमल। द लायन के साथ जो जानवर होता है, जो लायन शेर होता है, वो कैसा जानवर है, ठीक है ना, तो वाइल्ड जानवर है। कहाँ पे, कौन सा, जंगली जानवर है ना, वाइल्ड जानवर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है। ही इज अफ्रेड डैश डॉग। ही इज अफ्रेड ही इज अफ्रेड डैश डॉग। तो ही इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ कभी भी आप देखिएगा ऑफ लगा रहता है ना, अफ्रेड के साथ क्या लगता है, तो ऑफ ही लगा रहता है। तो ही इज अफ्रेड डॉग्स। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। 77 एंटोमी ऑफ फास्ट। फास्ट का क्या हो जाएगा, उल्टा बताना है ना। फास्ट यानी कि तेज, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, ठीक है ना, स्लोली यानी फिर धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 78। द सन सेट्स इन द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 79 है। 79 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग बताना है ना। ऑथर, ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। ऑथर का सही जवाब मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ऑथर AUTHOR, ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 को देखेंगे। 80 आपका प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 80 क्या कर रहा है कि वन वर्ड फॉर, है ना, एक वर्ड के लिए, जैसे कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन बस और ट्रेन। जो व्यक्ति बस और ट्रेन में ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, तो पैसेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसेंजर ही ना, क्या करता है, ट्रेवलिंग का काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। आपका 81 नंबर प्रश्न है, देखिए 81 नंबर आ गया प्रश्न, है ना। 81 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है 81 नंबर, व्हाट इज द साइन ऑफ साइलेंट। साइलेंट का पर्यायवाची बताइए। साइलेंट मतलब चुप, यानी कि क्यूट मतलब भी क्या होता है, चुप रहना है, शांत। क्यूट का मतलब भी शांत होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 82 है। अपोजिट ऑफ वीक। वीक का मतलब कमजोर, तो स्ट्रांग का मतलब मजबूत। स्ट्रांग यानी कि मजबूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्ट्रांग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। चूज द चूज द करेक्ट प्रोनाउन डैश एम टायर्ड, है ना। डैश एम टायर्ड, तो एम के पहले क्या लगेगा, तो आई लग जाएगा। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, ठीक है ना, मतलब मैं थका हुआ हूँ। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 84 को। रवि एंड राजू डैश प्लेइंग क्रिकेट। रवि और राजू क्या कर रहे हैं, क्रिकेट क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो रवि एंड राजू, ठीक है ना, आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो व्यक्ति है ना, तो रवि और राजू क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। रवि एंड राजू आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, दो व्यक्ति है तो इसलिए आर लगेगा। अगर सिर्फ रवि रहता या फिर राजू रहता तो क्या लगता, इज लगता। क्या लगता प्यारे बच्चों, तो इज लगता, ठीक है ना, दोनों है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 85 नंबर। 85 नंबर, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज, है ना। ऑक्स का प्लूरल बताना है, तो ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। क्या हो जाता है, ऑक्सन हो जाएगा, ठीक है ना, प्लूरल ऑफ ऑक्स यानी कि ऑक्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर। 86 नंबर, साइन ऑफ फेमस। फेमस का पर्यायवाची क्या होता है, फेमस का पर्यायवाची यानी वेल नोन, ठीक है ना, वेल नोन जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। वेल नोन यानी कि अच्छा से क्या हो, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, उसी को बोलते हैं फेमस या फिर वेल नोन, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। एंडम ऑफ रिच। रिच का उल्टा बताएं। रिच मतलब धनी, तो पुअर मतलब गरीब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। विच वन इज अ वावेल साउंड वर्ड, ठीक है ना, इसमें से कौन वाउल साउंड है, वाउल साउंड यानी कि एप्पल इज द वाउल साउंड। क्या हो जाएगा, एप्पल कौन सा हो जाएगा, वाउल साउंड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 89 नंबर। सी डैश और टुमारो सी डैश और होमवर्क नाउ। सी डैश और होमवर्क नाउ, तो सी 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 इज
शी इज डूइंग डूइंग होमवर्क नाउ। वह अपना होमवर्क अभी कर रही है। वह अपना क्या कर रही है? होमवर्क अभी कर रही है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 90 को। विच विच वन इज अ मास्कुलिन जेंडर वर्ड। इसमें से निम्नलिखित में से कौन मास्कुलिन जेंडर है? कौन सा है? तो मास्कुलिन जेंडर आपको बताना है। तो मास्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो अंकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 91 को देखेंगे। वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु राइट्स पोएम। जो पोएम यानी कि कविताओं को लिखता है उसे क्या कहते हैं? तो लेखक यानी कि राइटर हो जाएगा। ठीक है। नहीं, जो पोएम को लिखते हैं क्या कहता है? पोएम को लिखते हैं, है ना? तो पोइट हो जाएगा, है ना? पोइट हो जाएगा। पोइट यानी कि कविता है ना? राइटर मीन्स लेखक, पोइट पोइट हो जाएगा। ठीक है ना? कवि हो जाएंगे। ठीक है ना? कवि, कविता जो लिखता है उसे कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ही रन्स क्विकली। आइडेंटिफाई मतलब इस लाइन में आपको एडवर्ब चूज करना है। तो क्विकली क्या हो रहा है? वह दौड़ रहा है क्विकली, बहुत जल्द, यानी कि क्विकली क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब बताता है, एडवर्ब, है ना? प्रश्न संख्या 83 तिरपन 93 देखेंगे। इट इज रेनी वर्षा हो रही है। आइडेंटिफाई टेंस। टेंस क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। काम क्या हो रहा है? चल रहा है, काम चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर। द अपोजिट ऑफ अर्ली। अर्ली मतलब क्या होता है? अर्ली मतलब क्या होता है? जल्दी। और लेट का मतलब क्या होता है? जल्दी। अर्ली मतलब क्या हो जाएगा आपका? जल्दी हो जाएगा, है ना? और लेट का मतलब क्या होता है? देर से। देर से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ही डैश गॉन टू द मार्केट। ही डैश गॉन टू द मार्केट। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या बोला? वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज। सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? हैज। ही के साथ क्या लगता है? हैज। ही हैज गॉन टू मार्केट। वह मार्केट क्या हुआ था? गया था। वह मार्केट जा चुका था। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर। दे डैश वॉचिंग अ मूवी। वर्ब का कौन सा फॉर्म पड़ गया है? तो फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म के पहले क्या लगता है? इजादेम, यानी कि दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। आर लगेगा। दे आर वॉचिंग अ मूवी। वे लोग क्या कर रहे हैं? एक मूवी को देख रहे हैं। वे लोग मूवी को देख रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। सी डांस्ड वेल डैश टेंस। सी डांस्ड वेल, है ना? सी डांस्ड। डांस्ड को देखिए सब्जेक्ट के बाद कौन सा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना? सी डांस्ड वेल। वे बहुत अच्छा वे बहुत अच्छा क्या? नाची थी, ठीक है ना? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? पास्ट इंडेफिनिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर आपका। आइडेंटिफाई द नाउन द कैट्स ड्रैंक मिल्क। यानी दूध, बिल्ली क्या कर रही है? दूध पी रही है। दूध क्या कर रही है? पी रही है। इसमें नाउन आपको बताना है। नाउन क्या हो जाएगा? तो कैट और मिल्क क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। कैट और मिल्क क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 99 को। वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु फ्लाइज एन एयरप्लेन, है ना? जो व्यक्ति जहाज उड़ाता है उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे? एक शब्दों में क्या कहेंगे? जो व्यक्ति जहाज उड़ाता हो, यानी कि उसे हम लोग बोलते हैं पायलट। क्या बोलते हैं? पायलट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसे हम लोग पायलट बोलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 100 है आपका लास्ट प्रश्न है। साइनो ऑफ हेल्प। साइनो ऑफ हेल्प। हेल्प का क्या पर्यायवाची बताइए? तो हेल्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुल, यानी कि भी मदद करना। पुल का मतलब भी मदद करना, ठीक है ना? किसी का सहारा करना। पुल का भी मतलब क्या होता है? नहीं, पुल का मतलब नहीं, एसिस्ट का मतलब क्या होता है? सहारा करना। एसिस्ट, है ना? एसिस्ट का मतलब क्या होता है? सहारा करना किसी का, या फिर मदद करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? 100 नंबर का सी जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये आपका 100 इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। कितना प्यारे बच्चों? 100, ठीक है ना? 100 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे बिहार पुलिस के लिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसीलिए आपको करा दिया गया। ये प्रश्न क्या थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपको 10 मार्क्स दिलाने में, ठीक है ना? 10 नंबर की ये तैयारी आपकी बेस्ट तैयारी थी, ठीक है ना? जो भी प्रश्न आएगा इस वीडियो से ही, ठीक है ना, इसी 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है,
इंग्लिश में तो मेरे को लगता है कोई भारी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर आप टेंस पढ़े रहते हैं, टेंस वॉइस ये सब पढ़े रहते हैं, फिर साइनोनेम, एंटोनेम, अपोजिट नेम, अगर ये सभी आप जानते हैं, ठीक है ना, मतलब ग्रामेटिकल जितना है ना 25 25 होता है ग्रामेटिकल, ठीक है ना। ग्रामेटिकल टॉपिक कितना होता है 25। अगर 25 आप ग्रामेटिकल टॉपिक जानते हैं तो आपको 10 में 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता है ना। 10 बाई आप 10 लाइएगा, ठीक है ना प्यारे साथियों। 10 बाई आप क्या कीजिएगा तो 10 लाइएगा, कोई नहीं रोक सकता है आपको 10 बाई 10। तो आप सबसे अच्छे क्या कीजिए, ग्रामेटिकल टॉपिक को आप रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको ग्रामेटिकल टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट करके बताइए कि सर ग्रामेटिकल टॉपिक पढ़ाइए, ठीक है ना। हम आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा ग्रामेटिकल टॉपिक को सिलेबस को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। ग्रामेटिकल टॉपिक को क्लियर, जैसे कि टेंस, एक वीडियो में टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, एक वीडियो में नाउन क्लियर हो जाएगा, प्रोनाउन, ऐसे करके हर एक क्या हो जाएगा, एक एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। डेली आपको 3-4 वीडियो मिल जाएगा, है ना। हर एक टॉपिक पे 3-4 वीडियो मिल जाएगा आपको, हर एक, है ना। हर पर टॉपिक पे एक एक वीडियो आ जाएगा, यानी कि दिन भर में 3-4 टॉपिक आप पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। 3-4 वीडियो आपके लिए ला दिया जाएगा, उसमें पूरा आपका 1 हफ्ते में, मात्र 1 हफ्ते में, ठीक है ना, कितना में 1 वीक में आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 वीक में ग्रामेटिकल टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा। आपको एकदम एग्जाम्पल के साथ सिंपल वे में क्या कर दिया जाएगा तो कंप्लीट, यानी कि है ना, आपका ग्रामेटिकल टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं ग्रामेटिकल के बारे में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।